हेलो एवरीवन, वेलकम 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 बच्चों। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट सेशन को, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी जेई मेंस जो है वो बिल्कुल सर पे है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं बच्चे भी कम रहते हैं, और दूसरी वजह यह है कि सारी मेहनत पहले वाली ही काम आती है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके सेशन जो है वो उतने ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ना हम करवा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों गाइडेंस, और वो गाइडेंस जो छोटी छोटी गाइडेंस है। ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो आपको ज़्यादा एक तरफ से समझ लीजिए ज़्यादा क्लोज ले जाएगी एग्जाम के, ठीक है ना। तो वही इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो है मैं अब डेली बेसिस पे आपको देने वाला हूं मेंस के लिए स्पेशली, क्योंकि एसएससी जेईई मेंस में आपको गाइडेंस की ज़्यादा जरूरत है बच्चों। कंटेंट सबके पास है, क्योंकि देखिए आप जो भी यहाँ पेपर देने वाले हैं वो सब एसएससी जेईई प्री क्वालिफाई है बच्चों, ठीक है ना। ये आप सब बात तो सच होगी तभी ये दे पा रहे हैं आप। तो एसएससी जेईई प्री क्वालिफाई हैं आप, इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो टेक्निकल अच्छा खासा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर किया होगा, और कहीं ना कहीं कितने भी खराब या कितना भी अच्छा करके आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपने कैसे भी करके यहां पे 70 प्लस लाया ही होगा। भाई ये तो सिलेक्शन ही ना हो पाता आपका, कोई 80 भी लाया होगा, कोई 90 भी लाया होगा 100 में से, क्योंकि बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट था। तो 70 प्लस लगभग हर कोई लाया होगा। कोई रिजर्वेशन वगैरह में आया होगा कैटेगरी, वो 65 प्लस भी लाया होगा, क्या पता। तो मैं यहां पे अगर आप रिकॉल करो अपने प्री एग्जाम को, तो आप ये देखोगे कि आप 100 में से अगर 70 मार्क्स लाए थे तो वहां पे आपने बेसिक क्वेश्चन सभी लगभग सही किए होंगे, है ना। बेसिक क्वेश्चन जो है वो सब आपने करेक्ट ही किए होंगे। कुछ आप न्यूमेरिकल जो है आपने, जिस तरह से एसएससी में न्यूमेरिकल आते हैं, मेरे को लगता है ये भी आपने करेक्ट किए होंगे, ठीक है। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो शायद आपने छोड़ दिए होंगे, मतलब अटेम्प्ट नहीं करे होंगे, नॉट अटेम्प्ट, ठीक है। तो वो आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपके सिली मिस्टेक्स में काउंट हुए होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो आपने सिली मिस्टेक्स करी होंगी, और कुछ आपने प्रॉपर मिस्टेक करी होंगी। मतलब अच्छे क्वेश्चन को जो मिस्टेक करते हैं हम लोग तो मिस्टेक ही बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिला के जो है आपके, जिस वजह से 30 मार्क्स आपके गायब हुए आपके पेपर से, ठीक है। तो अब देखिए कंटेंट, जैसे मैंने कहा कि जो तैयारी आपने वहां की थी, यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि तैयारी कुछ अलग ही नहीं करनी होती, और जब अलग नहीं करनी होती तो समस्या सारी यही आती है कि फिर अब करें क्या। तो बच्चों यहां पे मेन बात यही है कि आपको कंसिस्टेंसी ही बनाए रखनी है और कुछ नहीं। कि जब हम एसएससी जेईई मेंस की बात करते हैं तो मैं दो ही मात्र चीजें आपको बोलता हूं। एक कि आपको बार बार चीजें पढ़नी नहीं है, आप एक ही चीजें करिए, आप प्रैक्टिस करिए और मॉक लगाइए। ये मैंने हर बार बोला है और हर वीडियो में बोला है आपको, प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। अब बात है कि इंप्रूवमेंट कहां से लाएं और किन चीजों का विशेष ध्यान रखें जो अगर हम मिस भी कर रहे हैं तो। देखिए अब आपको पता है बच्चों, आपके पास फिर से वापस 100 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, और इस बार क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो जिसकी वजह से 300 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा, जिसकी वेटेज काफी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब यहां अगर पुराना कुछ कम भी आपका मार्क्स आया तो वो सब कुछ यहां पे सही किया जा सकता है, ये बात भी आप मानते हैं। तो अब इसमें देखिए, अगर अभी भी आप इस 100 क्वेश्चन को देखोगे बच्चों, जो कि आपको 120 मिनट में दिया जाएगा, तो अगर इसके हिसाब से भी आप देखो तो लगभग 72 सेकंड आपके पास अवेलेबल है फॉर 1 क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 72 सेकंड अवेलेबल है, मतलब मोर देन अ मिनट आपके पास जो है वो अवेलेबल है। मानते हो इस बात को, ठीक है ना भाई। अगर इस हिसाब से भी आप चलोगे तो यू हैव सच टाइम 72 सेकंड्स पर क्वेश्चन है आपके पास। तो अगर मैं इस 72 सेकंड्स पर क्वेश्चन को यूटिलाइज करना चाहूं तो आपको पता है कि इस 100 में से कम 15 क्वेश्चन टेक्निकल, 15 से 20 क्वेश्चन आपके टेक्निकल ऐसे आएंगे बच्चों जो डायरेक्ट वन लाइनर होंगे, डायरेक्ट वन लाइनर होंगे, ठीक है। याद रखिए ये डायरेक्ट वन लाइनर वो होते हैं जहां मैंने आपसे वो चीज पूछी जो आपको डायरेक्टली पता थी, जिसे आज भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आपको ये सब क्वेश्चन दिखाऊंगा भी, ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं इस सेशन में आपको अगले सेशन में ये दिखाऊंगा भी कि डायरेक्ट वन लाइनर किसे कह रहा हूं मैं। तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन वो होंगे जो डायरेक्टली सीधा सीधा पूछे जाते हैं कि भैया आपसे कोई भी मैंने क्वेश्चन पूछा, उसमें मैंने सीधा पूछ लिया कि भैया बताइए इसमें एफिशिएंसी बढ़ेगी घटेगी।
अब आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने देखा यार ये कंडीशन पे तो बढ़ेगी या ये इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटेगी, या मैंने आपको सीधा रिलेशन पूछ दिया कि बताइए सेल्फ वेट वे एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या आपको याद था फॉर्मूला, मैंने पूछ दिया ई सी के म्यू, इनका कोई इलास्टिक कांस्टेंट का कोई रिलेशन निकालिए, आपने निकाल दिया। ये वो हैं जो डायरेक्ट हैं। और इन डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों अगर आप ध्यान देते हो तो आपको मात्र 15 से 20 सेकंड ही लगते हैं आंसर करने में। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें मात्र 15 से 20 सेकंड लग के आपको, मैं कह रहा हूं 15 से 20 नहीं, आप 30 सेकंड लो, 30 सेकंड पूरे लो, लेकिन इसको किसी भी हालत में गलत मत करना, क्योंकि ये हर बच्चे को आता है, हर बच्चे को आता है, गारंटी आता होगा हर बच्चे को। भैया प्री क्वालिफाई करके आए हो तो ये हर बच्चे को आता होगा। तो इसका मतलब है कि 15 से 20 क्वेश्चन का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। 15 से 20 क्वेश्चन में अगर कोई गलत कर रहा है वो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो गया। तो आपके पास सबसे पहले 15 से 20 क्वेश्चन आप हटा दो, तो अब आपके पास क्वेश्चन बचे 80 से 85 क्वेश्चन बच्चों। तो कंपटीशन ना इस 80 से 85 क्वेश्चन पे आ जाता है सबसे पहले। तो क्लियर, इस बात को समझो आप। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जब पेपर देख रहे हो तो वो जो क्वेश्चन जो आप डायरेक्ट कर रहे हो वो सीधा करते चलो आप, जिसमें सोचना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आंसर पता है सीधा टिक, आंसर पता है सीधा टिक। ऐसे ज्यादा नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन मैंने बोले। तो मतलब अब बचा 80 से 85 क्वेश्चन का पेपर। अब 80 से 85 क्वेश्चन में याद रखिए ज्यादा नहीं कम नहीं, मुश्किल से आपके पास मात्र 5 से 10, कम से कम 5 आते हैं या 10 से 15। तो मैं 5 से 15 बोल देता हूं बच्चों, 5 से 15, मैक्सिमम 15 है न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल्स। और एसएससी के न्यूमेरिकल आप चाहे इतिहास उठा के देख दीजिए, ये हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे या छोटा मोटा यूनिट कन्वर्जन होगा। और इन न्यूमेरिकल में भी अगर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पे ये समझ लीजिए कि आपको कैलकुलेशन आपसे नहीं हो पा रही है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, जैसे गामा की किसी की पावर 1.4 आ गई, तो उसको भी हम छोड़ दें। तो इस 5 से 15 क्वेश्चन में बच्चों आप आराम से ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हो। ये मान कीजिए 10 मार्क्स तो नहीं, 10 क्वेश्चन बोलूंगा मैं, क्योंकि मार्क्स तो के 3 गुना हो जाएंगे ना, मैं यहां पे क्वेश्चन ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आप आराम से बच्चों यहां पे 10 क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन आप आराम से कवर कर लेते हो, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आप कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और आंसर आएगा, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, समझ ना। तो इसके लिए, इसको इंश्योर करने के लिए बच्चों आपको एक ही चीज करनी है, वो है रिवीजन ऑफ फॉर्मूला, रिवीजन ऑफ ऑल फॉर्मूला। सब्जेक्ट वाइज अपनी रिवीजन शीट में फॉर्मूले आपने लिखे होंगे, नहीं लिखे तो लिखिए रिवीजन ऑफ फॉर्मूला। मतलब अगर देखो मैं आपके मार्क्स सिक्योर कर रहा हूं किसी तरह से, पहले मैंने बोला कि अगर आपने प्री निकाला है तो 15-20 क्वेश्चन तो आपको सोचना ही नहीं है, ये तो हो गए आपके, ठीक है, आंख बंद करके हो गए। उसके बाद अगर आपने फॉर्मूले का रिवीजन अच्छे से किया हुआ है, सब बेसिक कोर फॉर्मूले बच्चों, ऐसे कोई यूनिक फॉर्मूला नहीं आएगा, कोर फॉर्मूले अगर करा हुआ है तो ये 10 मार्क्स भी आपके श्योर हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कंपटीशन धीरे धीरे कहां पहुंच रहा है। अब आप आ गए स्टेप 3 में, दैट इज योर कितना 70 to 75 क्वेश्चन पे आ गए। अब आप 70 to 75 क्वेश्चंस पे अब आप आ चुके हो। आपके लगभग 10 मार्क्स वहां और 15 से 20 मार्क्स वहां, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन अगर मैं 15 लूं तो आप उससे भी कम में आ गए, लेकिन 70 to 75 मान लेते हैं। तो आपके ये मान लीजिए 30 क्वेश्चन जो है आपके लगभग हो गए, ठीक है। 30 मार्क्स आपके, 30 क्वेश्चन हो गए तो 90 मार्क्स आपके आ गए 300 में से, ठीक है। अब यहां पे देखो आप, अब आपके पास बचे 70-75 क्वेश्चन बच्चों। अब 70-75 क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट मिला के हैं। तो इसमें बच्चों कुछ सब्जेक्ट आपको पता है कि आपके बहुत स्ट्रांग होंगे, जिसके क्वेश्चन कभी नहीं छूटते और कभी वैरायटी भी नहीं आती, जैसे कि सोम, कोई वैरायटी नहीं आएगी, है ना, बहुत बेसिक और स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, कोई वैरायटी नहीं पूछी जाती सोम में। सोम एक सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स वैरायटी आएगी भी तो लेवल इतना सीधा और इतना नीचे आता है कि कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है बच्चों का, आराम से हो जाता है। आरआर में तो मैकेनिक फिर भी थोड़ी टफ आ जाती है कि भैया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टफ पूछ लिया, कोई क्रिएटिविटी दिखा देगा। एसएससी में तो आप कभी भी किसी भी साल का पेपर उठा लो, मैकेनिक्स में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है। तो मैकेनिक्स इज ऑल्सो अ वेरी इजी पार्ट, जो आपसे होना ही होना है बिना किसी दिक्कत के। तीसरा,
पंप का क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने पढ़ा हो। चलो पंप को मैं नहीं भी लेता फिलहाल, आपको लग सकता है किसी किसी को टफ। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, कोई ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया बच्चों जो हम कहें कि यार ये क्या पूछ लिया इसने, समझ रहे ना। अभी लिखते जाओ आप, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल बेसिक स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा बच्चों, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं। क्लियर है, मानते हो इस बात को, ठीक है। एचएम एचएम में अगर आप प्रॉपर ये चीजें पढ़ के जा रहे हो कि भैया इंपैक्ट ऑफ जेट पढ़ के जा रहे हो, टर्बाइंस पढ़ के जा रहे हो, और आपका थर्मल पढ़ के जा रहे हो, थर्मल कह रहा हूँ मैं, ये कैविटेशन वगैरह पढ़ के जा रहे हो, आप पढ़ के जा रहे हो वेलोसिटी ट्रायंगल, आप पढ़ के जा रहे हो ये समझ लीजिए आपका पंप की केसिंग, इम्पेलर, इनके बारे में अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो एचएम के क्वेश्चन में भी कोई समस्या नहीं आती है। बट कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं एचएम को लेके, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए इन चारों सब्जेक्ट के अगर आप मार्क्स जोड़ें, ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट, मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं लिखे ना, बहुत कम लिखे हैं, स्पेसिफिक लिखे हैं, इन चारों सब्जेक्ट के भी अगर आप मार्क्स जोड़ें बच्चे, तो अब आप देखिए कि सोम में कुछ नहीं तो कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। वैसे 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चलो 5-8 क्वेश्चन वैसे ठीक ठाक आती है सोम, 10-10, 12-12 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। मैकेनिक्स में मान के चलो तो 5 क्वेश्चन, बीटीडी में मान के चलो तो लगभग 8 क्वेश्चन, और एचएम में मान के चलो तो लगभग 4 क्वेश्चन। तो अगर आप देखो सोम वैसे ज़्यादा आती है, मैं सोम में 8 से 10 रखूंगा सोम को, ठीक है ना। सोम मेंस में हमेशा ज़्यादा आई है, तो सोम को मैं फिर भी 8 से 10 रखूंगा। तो मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन। तो अगर मैं मानूं बच्चों 10 क्वेश्चन, 10 18 5 आपका 21, ठीक है ना, 18 5 21 23 और आपका 24 27। तो अगर आप यहाँ पे देखो सिंपल, तो लगभग 27 क्वेश्चन बच्चों आपके जो हैं वो ऐसे, तो 27 से टोटल लगभग मैं क्वेश्चन लूँ तो 27 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो फिर करेक्ट होने चाहिए। क्लियर है, जो फिर करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। अब अगर किसी बच्चे को सोम टफ लगती है तो वो उसकी जगह पे वो सब्जेक्ट डाल सकता है जो उसे आसान लगता है। फिर भी मैं मानूंगा कि 16-17 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं ना जो सबके सही हैं, 4 तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो सब्जेक्ट सबके सही होंगे, जो आप हमेशा सही करते होंगे। क्लियर है। तो अब ये समझ लीजिए 27 क्वेश्चन और कम कर दीजिए बच्चों पेपर में से। ये सब कुछ मैं अभी बेसिक छाड़ता जा रहा हूं, देखो आपके लिए। अब आप यही चीज मैं कल आपको पेपर में भी करके दिखा दूंगा। अगर आपको ये मेरा आइडिया सही लगा तो मुझे बताना, मैं आपको मेंस के पेपर में भी करके दिखा दूंगा कि जो मैं बात बोल रहा हूं वो कैसे डिवाइड हो रही है। क्या पता इससे भी बेहतर रिजल्ट मिले, क्या पता इससे बेकार मिले, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए 27 क्वेश्चन हटा दीजिए आप, बचा कितना आपके पास? आपके पास मात्र बच्चों 70 में से हटा दोगे तो 30 हटा दो, 40 क्वेश्चन मुश्किल से बचे आपके पास, 43 क्वेश्चन बचे। तो ये आपके पास बचे बच्चों मात्र 43 में से आपके पास 48 क्वेश्चन मात्र, ठीक है ना। 43 में से 48 क्वेश्चन ये मान लीजिए आप। क्लियर है, मात्र इतने क्वेश्चन। तो 43-48 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं, जिसमें से अगर अब आप देखो तो अब इनमें कौन से सब्जेक्ट आएंगे? देखो एफएम आएगी, है ना, मटेरियल साइंस आएगी, है ना, अप्लाइड थर्मल आएगी, क्लियर है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स आएगी, आईसी इंजन आएगी। देखते जाओ अभी आप, मैं बता रहा हूं आपको कंपटीशन किस चीज का है सारा, मैं बस ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। आरएसी आएगी, क्लियर है। आपको जो है वो प्रोडक्शन आएगी, मतलब वेल्डिंग पूछी जा सकती है, क्लियर है। आपको मशीनिंग पूछी जाएगी। ये है बच्चों मोटा मोटा, ठीक है। छोटा मोटा कास्टिंग वास्टिंग भी आ सकता है। ये है बच्चों मोटा मोटा जो आपको पूछा जाना है, क्लियर है। अब इसमें देखो, क्या एफएम में, अगर एफएम में 8 से 10 क्वेश्चन आए, क्या आपको लगता नहीं है कि एक दो ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो टफ होगा? भाई विस्कोसिटी का आएगा तो कर लोगे, सरफेस टेंशन का आएगा कर लोगे, बर्नौली का आएगा कर लोगे, लेकिन हो सकता है बंड्रिलियर का आ जाए, हो सकता है कोई और ऐसी चीज पूछ ले जो आपको नहीं समझ में आ रही, स्टेटमेंट टफ आ जाए। तो मतलब कुल मिला के मैं कहूंगा 8 से 10 क्वेश्चन में आप कैसे ना कैसे भी आप 6 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लोगे, गारंटी कर लोगे यार, प्री निकाल के आए हो तुम। सेम अगर मटेरियल साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन आए तो मैं कहूंगा कितना भी टफ होगा 3 क्वेश्चन फिर भी कर लोगे बच्चे। अप्लाइड थर्मल में आपके अगर 10 से 12 क्वेश्चन आए तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने प्री निकाला हुआ है तो 8 क्वेश्चन आप तब भी कर लोगे।
आईसी इंजन में अगर आपके मान लीजिए 5 से 10 क्वेश्चन आए किसी केस में, तो फिर भी आप 3 क्वेश्चन जो है वो फिर भी कर लोगे, और ज़्यादा हुए तो 4-5 क्वेश्चन कर लोगे अगर 10 आए तो। आरएसी में आपके साइकिल से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली कर लोगे, रेफ्रिजरेंट से आएगा, प्रॉपर्टी पूछ लेगा तो हो सकता है किसी का फ्रीजिंग पॉइंट आपको ना पता हो, किसी का मेल्टिंग तो चलो छोड़ो, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ना पता हो, तो ऐसा चांस है। लेकिन साइकिल का आएगा तो कर लोगे, तो ऑब्वियस ही बात है। अब साइकिल का मान लीजिए यहाँ पे अगर 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता है कि आप कुछ नहीं तो 5 क्वेश्चन तो फिर भी कर ही लोगे, ठीक है ना, मानते हो। सेम मैं कहूंगा वेल्डिंग में अगर आपके 4 क्वेश्चन आते हैं तो चलो 2 तो कर ही लोगे। अगर आपकी मशीनिंग में जो है मान लीजिए 8 क्वेश्चन आते हैं तो गारंटी है कि आप 4 से 5 क्वेश्चन, तो चलो 3 क्वेश्चन कर ही लोगे, मान लेते हैं वर्स्ट से वर्स्ट केस। कास्टिंग में अगर 4 क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो 4 ने 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, बट आ गए तो मान लीजिए आप तब भी 3 क्वेश्चन कर ही लोगे। कास्टिंग में तो एक आधा ही छूटता है अगर कोई गलती हो गई तो। ये कुल मिला अब आप क्वेश्चन गिनो बच्चे, अंदाजन कर रहे हैं हम, ये सब कुछ अंदाजन, हो सकता है मैं 100 से क्रॉस ना करके हूं, एक अप्रॉक्स ले रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो 40 से 48 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन है ये सारे, हमने सिर्फ 40-48 करना है। अब 40-48 को अगर मैं यहां बांटूंगा बच्चे तो मुश्किल से कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। अभी देखो यहां पे मैंने टोम नहीं लिखा, अभी टोम नहीं लिखा, तो अभी ये मान के चलो मैं जितने क्वेश्चन यहां लिखे ना उससे आधा ही मान के चलो, आप आधा ही मान के चलो अभी आप, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ये मिला के टोटल 40-48 होंगे। 6-3 8, 6-3 9, 9 17, 17-3 20, 20-5 25, 25-5 30, 30 33, समझ रहे ना, यही आपके 33 क्वेश्चन हैं, समझ रहे ना, 33 क्वेश्चन। तो कुल मिला के अगर 43-48 में मैं इधर की लाइन भी चलूं तब जाके ये करीब करीब 48 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के अगर 48 क्वेश्चन आए बच्चों तो 48 में से 33 क्वेश्चन आप कर ले रहे हो, ये मान के चलो 33 क्वेश्चन आप कर ले रहे हो। अब आप बताओ कहां कहां पे आप कर पा रहे थे क्वेश्चन, वो अगर मैं हिसाब देखूं पीछे का तो मुझे बताइए। देखिए समझिए ये एक सिंपल सी मैथमेटिक्स एनालिसिस है बच्चों, और कुछ भी नहीं। कि अगर जब मैं फिल्टर करता हूं ना तो आपको कंपटीशन समझ में आता है कि असल में मैं फंसता कहां हूं, क्यों मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। भाई प्री निकाला है तुमने तो ये तो कह ही नहीं सकते ना कि तुम्हें आता नहीं है ना। इसलिए मेंस में अगर आप दिमाग से चलोगे तो शायद इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, उसी चीज के लिए बता रहा हूं मैं। तो जो समझ पाएंगे उनके बच्चों के लिए बहुत आसान है। देखो 15 से 20 सेकंड में आपने ये किया, 15 से 20 क्वेश्चन किए, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमने यहां माने, 20 से 10 क्वेश्चन आपने यहां सही किए, 30 क्वेश्चन यहां माने, 30 के अलावा 27 क्वेश्चन आपने यहां करेक्ट किए, तो कितने हो गए 30 27 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन बच्चों। 57 क्वेश्चन के बाद 33 क्वेश्चन आपने यहां सही किए, 57 और 33, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, 57 क्वेश्चन प्लस 33 क्वेश्चन आपने यहां सही किए, तो आपने कितने कर दिए 90 क्वेश्चन। क्या पॉसिबल है? अब आप कहोगे सर 90 क्वेश्चन अगर मैं करेक्ट कर सकता हूं तो मैं तो वैसे ही निकल जाएगा। तो भैया निकल जाना ही चाहिए, निकल जाना ही चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं अब आपको देखो मैंने कितना घट घट करके चला हूं, फिर भी आप देख रहे हो कि 90 क्वेश्चन निकल जाना चाहिए था, लेकिन निकलता तो नहीं ना। 100 में से 90 क्वेश्चन हर एक के सही हो जाते हैं क्या? अगर हो जाए तो सिलेक्शन हो जाए, बट होते नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जहां जहां मैंने बताया आसानी से हो सकता है वहीं वहीं आप गलती करते हो। जो 15-20 हमने बिल्कुल सीधे सीधे बोले, जो सीधा वन लाइनर आएंगे जिसमें घबराने की जरूरत है, जो हर एक को गारंटी आता होगा, वहां भी आप 3 मिस्टेक कर दोगे, ये गारंटी है। 3 मिस्टेक कर दोगे। जहां मैंने बोले कि सीधे न्यूमेरिकल आने थे 5 से 15, उसमें से आप 10 न्यूमेरिकल आराम से कर सकते थे, तो 2 न्यूमेरिकल आप पावर के चक्कर में नहीं कर पाओगे, 3 इसके चक्कर में नहीं कर पाओगे। कुल मिला के आप यहां पे भी न्यूमेरिकल जो है वो 7 ही कर पाओगे। तो 7 न्यूमेरिकल वहां किए, 3 मिस्टेक वहां कर दी, तो मान लीजिए 10-12, तो 10-12 में से 7 आप यहां जो है वो 17-18 मार्क्स लेके निकले। उसके बाद आप यहां पे भी सेम 27 क्वेश्चन जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में से थे, जो आप 100% करते, वहां भी आपने कुछ सिली मिस्टेक करी, और वहां भी 27 क्वेश्चन की जगह पे आपने 5-6 गलत कर दिए, जिसकी वजह से यहां पे भी मार्क्स आपको 15-16 ही मिले। अब 15-16 मार्क्स अगर उस पुराने वाले 12-13 मार्क्स में जोड़ो तो आपको कुल मिला के 27-28 मार्क्स इकट्ठा होता है। 27-28 मार्क्स लेके अगर आप यहां 33 के 33 क्वेश्चन सही भी कर दोगे बच्चे, तब भी आप मात्र 60 क्वेश्चन पे फिसल जाते हो। और यही है रियलिटी एक अच्छे पढ़े लिखे बच्चे की भी। तो करना क्या है,
हमारा सारा कंसंट्रेशन ना यहाँ होता है कि ये पोर्शन मेरा वीक है। ये मैं गारंटी बता रहा हूँ बच्चे, आप पुराने साल का अगर पहले आपने दिया है, आप फिर एक बार एनालिसिस कर लेना, मैं खुद आपके साथ पेपर एनालिसिस करूंगा। सबसे पहली चीज एसएससी जेई मेंस अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी है, चाहे आप पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करो, लेकिन सबसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज मैं कल आपको पूरा पेपर का एनालिसिस करके दिखाऊंगा, एक बहुत अच्छे से फिल्टर करके कि कैसे पेपर को फिल्टर किया हुआ है। देखो, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली पॉइंट आपको करना है अवॉइड सिली मिस्टेक्स। जब भी, और ये कैसे अवॉइड होगी, एक ही तरीके से अवॉइड होती है बच्चों, कि जब भी आपको इजी क्वेश्चन दिखे, याद रखिए, जब भी आपको इजी क्वेश्चन दिखे, रीड इट ट्वाइस, 2 बार उसे जरूर पढ़िए। चाहे आपका आंसर आ भी गया हो, फिर भी एक बार दोबारा देखो कि यार आंसर जो मैंने सोचा क्या वो सही है, कहीं इनकरेक्ट तो नहीं लिखा है, कहीं नॉट तो नहीं लिखा है, कहीं नहीं बताना जो चीज वो तो नहीं लिखा है, ऐसा कुछ। दूसरी चीज सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए दूसरी चीज क्या है कि जब भी, एक तो इजी क्वेश्चन देख के आप 2 बार जरूर पढ़ें क्वेश्चन को कि यार मैंने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना, ये जरूर पढ़ें। दूसरे, ऑल ऑप्शंस, सभी ऑप्शंस को पढ़ें बच्चों। एक ऑप्शन या ऊपर का ऑप्शन या सही जो आपका आया सीधा उसी को देख के आंसर मत कीजिए, सारे ऑप्शंस को पढ़िए। सबसे पहली चीज ये सिली मिस्टेक अगर आप अवॉइड करते हैं, मैं गारंटी बता रहा हूं, इसमें कम से कम अगर ये आप अवॉइड करते हैं तो आप इसमें कम से कम अपने 15 मार्क्स जोड़ के चलिए। आप माने ना माने, चाहे कोई कितना भी माने, 15 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से गड़बड़ होते हैं, ठीक है। दूसरा, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अवॉइड टाइम कंज्यूमिंग। बच्चों, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को आपको छोड़ना आना चाहिए, और ये सब प्रैक्टिस आपको अपने मॉक टेस्ट में करनी चाहिए बच्चों। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को छोड़िए, ये छोड़ना आना चाहिए आपको। इसमें अगर आप फंस गए किसी में कि एक क्वेश्चन आपको आता था लेकिन अब उसका आंसर नहीं निकल रहा है, उसमें फॉर्मूला लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कभी ऊपर कर रहे हो, कहां गलती ढूंढ रहे हो, इसमें आपको अभी जब हम कहते हैं ना कि यार 60 सेकंड 72 सेकंड, जब आप पेपर करते हो ये सेकंड कुछ नहीं काम आता। आप पेपर शुरू करते हो और सीधा सीधा दिखता है 3 मिनट 4 मिनट एक क्वेश्चन में, 2 मिनट ले लिए, समझ रहे ना, 5 मिनट ले लिए, और यही वजह होती है जिसकी वजह से पेपर छूटता रहता है, और जिन क्वेश्चनों में ध्यान देना था, टाइम देना था, वो नहीं दे पाते आप, समझना। मैं कह रहा हूं ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, किसी भी मॉक टेस्ट को आप दे रहे हो, पहले ये 2 चीज करो, बस ये 2 चीज करो, गारंटी देख रहा हूं आपको इंप्रूवमेंट मिल जाएगा अपना। सिर्फ ये 2 चीज कि इजी क्वेश्चन देखते ही 2 बार पढ़ो, ऑप्शन सारे पढ़ो उसके, और दूसरा कि जब भी आप कोई भी टाइम आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में कि यार ये तो टाइम जा रहा है, तुरंत छोड़ दो उसे, तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ो। अरे टाइम मिलेगा तो दोबारा कर लेना, समझ रहे ना, टाइम मिलेगा दोबारा करना, रिव्यू का ऑप्शन आता है, यू कैन रिव्यू, समझ आ रही बात। तो ये बच्चे याद रखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये 2 चीज करके भी आप अपने कम से कम 20 मार्क्स ऊपर लाओगे, तो अगर आप 60 की कैटेगरी में लाए कर रहे होंगे तो आप 80 में आ जाओगे, सिर्फ ये 2 मार्क्स। आप मानो ना मानो, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है हजारों बच्चे देखने के बाद। क्लियर है? अब ये सच्चाई मैं आपको और बेहतर तरीके से दिखा सकता हूं आपका कोई भी पेपर लेके। तो चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो कल के वीडियो का वेट करिए, एक और वीडियो लेते हैं यहाँ पे जिसमें मेंस का एक पेपर का थॉरो एनालिसिस करते हो कि मैं इस कैटेगरी में जो मैंने बांटा है ये कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में आपको बांट के 4 कैटेगरी में बांट के दिखाया मैंने क्वेश्चन आपको। मैं दोबारा बताता हूँ कौन सी 4 कैटेगरी में। मैंने किसी भी क्वेश्चन को आपके 4 कैटेगरी में बांटा, और याद रखिए हर पेपर को हम ऐसे ही देखेंगे। पहला, डायरेक्ट 1 लाइनर, ये पेपर में आएगा ही आएगा। दूसरा, न्यूमेरिकल, ये पेपर में आएगा ही आएगा। तीसरा मैंने बोला इजी सब्जेक्ट जो आपकी ग्रिप में है, तो ग्रिप वाले सब्जेक्ट ये आएगा ही आएगा। ये तीनों आपको सही करना है बस कैसे भी करके। ये तीनों आप सही कर ले तो चौथे के लिए इतना स्ट्रगल नहीं होगा बच्चों। चौथा होगा जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होंगे, जो ग्रिप में नहीं होंगे, वहां आप अगर 60% भी परफॉर्म करोगे बच्चों, 60-70%, तो दैट इज वेरी इजी। लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ये भी 100% हो, ये भी 100% हो और ये भी 100% हो। अगर ये तीनों 100% जा रहा है बच्चों, तो यहां आपका एफर्ट 70% भी चलेगा, 60 to 70% भी चलेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इसकी चिंता में ये तीनों की वाट लगा देते हैं।
और फिर आते हैं वही मार्क्स कि सर मेरे 60 बन रहे, मेरे 55 बन रहे, मेरे 75 भी नहीं बन रहे, मेरे 70 भी नहीं बन रहे, और फिर सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपको पता है मेंस में तो वैसे ही सीटें अब कम है, तो फिर जो प्री निकला भी था वो वही का वही रह जाता है। तो ये गलती हमको करना नहीं है बच्चे, क्लियर है? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिस बच्चे के समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं समझ में आई तो बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों आपको क्या कहना है, क्योंकि फिर करेंगे हम पेपर का एनालिसिस। और अब ये लगातार मेंस की प्रॉपर गाइडेंस में देता रहूँगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो भी पूछेगा, पढ़ाई भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।